प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता के पास जाना बहुत जरूरी। अगर मैं जी उठ के अपने पिता के पास नहीं जाऊंगा तो वो अपना आत्मा आप तक नहीं भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसका स्वर्ग जाना और पिता के दाहिने हाथ बैठना इसलिए जरूरी था कि वो अपना पवित्र आत्मा आप तक भेज सके, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कहा था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। और परमेश्वर ने कहा था अपने चेलों को जी उठने के बाद, और जब परमेश्वर जा रहे थे स्वर्ग के ऊपर बादलों के बीच में, तो परमेश्वर ने कहा था, तुम मेरे बाट जोहना यरूशलेम को ना छोड़ना। कहा था कि नहीं कहा था? और उस प्रतिज्ञा की बाट जोहना जो मैंने तुमसे कही थी, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे सामर्थ को पाओगे। हाँ, कहा था कि नहीं कहा था? और चेले जिन्होंने लंगड़ों को चलते हुए देखा था, मुर्दों को जिंदा होते देखा था, लाजर को जिंदा होते 4 दिन के कब्र को देखा था, सब कुछ देखा था, फिर भी यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो आराम से बैठे थे, किसी को प्रचार नहीं कर रहे थे, किसी की हीलिंग नहीं कर रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओगे तब तक तुम ये काम शुरू मत करना। पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि कलीसिया को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को या एक व्यक्ति को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा का प्रकाश किसी को चंगा करने का वरदान मिलता है, किसी को बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, सामर्थ्य काम करने की शक्ति, प्रबंध करने की शक्ति। ये भी उसी में, इसमें कुरिन्थियों में नहीं लिखा। हाँ, प्रेम और हर एक तरह के कलीसिया का प्रबंध करना, चंगाई करनी, गैर भाषा बोलनी, गैर भाषा का अर्थ बताना, आत्माओं की परख करनी, विश्वास का वरदान, कहता सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। आप समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर चेले बिना पवित्र आत्मा के प्रचार नहीं करने गए, हीलिंग नहीं करने गए, किसी को बताने नहीं गए, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये आत्मा तुम में नहीं है तो तुम मेरे जन नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, अगर तुम में मसीह का आत्मा नहीं है तो तुम मेरे जन नहीं हो। तो इसका मतलब यह है कि मुझे सबसे ज्यादा अगर मेरी लाइफ में कुछ चाहिए तो वो पवित्र आत्मा है सबसे पहले। ना वो हीलिंग है, ना वो डिलीवरेंस है, वो होली स्पिरिट है जो आपको सबसे अधिक चाहिए। आमीन। मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसमें लिखा यूहन्ना 14 उसकी 15 आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। कई बार आप नोटिस करते हो, आप जब बात कर रहे होते हो, जब मान लो मैं सिस्टर से बात कर रहा हूं, आप या ये मुझसे बात कर रही, अच्छा आपका वो फलाना ढमकाना, मेरे को मान लो बात अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा होर तेरे डैडी का की हाल है। आप समझ रहे? आप गल चेंज कर दी थी उदो, हाँ या ना? हाँ, यहां परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फिर परमेश्वर ने टॉपिक चेंज कर दिया, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें सहायक देगा। यीशु मसीह की बातें समझनी बड़ी उत्तम चीज है। ये मुश्किल है अगर होली स्पिरिट हो तो फिर नहीं। यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर पवित्र आत्मा तुम में नहीं है तो तुम मुझसे प्यार भी नहीं कर सकते हो। कहता अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरा पिता तुम्हें एक क्या देगा? सहायक देगा, और वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर नहीं। जब तक आप ग्रहण नहीं करते परमेश्वर को, वो आपके साथ रहता है, आपके अंदर नहीं। वो आपको कन्विक्ट करता है, आपको बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तेरे को वो भाई बता के गया ना, तो विश्वास कर, और आप विश्वास करते, चर्च जाते,
बपतिस्मा लेते हैं, फिर वो आपके अंदर रहना शुरू करता है। अब ध्यान से सुनना। अब जब रोमियो की 5 को पढ़ते हैं, उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं और लिखा, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। एक और आयत मैं पढ़ूंगा, रोमियो 8 उसकी 11 आयत। और उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल कहती है तुमको सबसे अधिक तुम जानते हो, तुम्हारी मम्मी नहीं, तुम्हारा फादर नहीं, तुम्हारी वाइफ भी नहीं, तुम्हारा भाई भी नहीं, तुम्हारे बच्चे भी नहीं, तुम जानते हो असल में तुम कौन हो, हाँ या ना? तो लिखा कि परमेश्वर का आत्मा सबसे अधिक जानता है। और अगर परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। और अगर आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे तो आप डिलीवरेंस नहीं ले पाओगे, आजादी नहीं ले पाओगे, छुटकारा नहीं ले पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। अगर परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं है तो वहां आजादी नहीं। मैंने आपको पिछले हफ्ते एक कहानी बताई थी, एक गवाही अपनी बताई थी कि यहां इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं कैसी मुसीबत से होकर गुजरा था। हाँ, आप जानते मैं निकला कैसे? एक दिन मैं बिल्कुल बुखार में दुखी, ये सोचे पता नहीं अब जीना है कि मरना है, अपने आप को मूर्ख महसूस कर रहा था और बैठा हूं और होली स्पिरिट ने मुझसे कहा अपना कंप्यूटर ऑन कर, और एक दाऊद का वाला गाना था मेरे कंप्यूटर में, यीशु मसीह का गाना था, और उस पे डांस कर। मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, बुखार में चलने का दिल नहीं, बोलने का दिल नहीं, कमरा बंद करके बैठा था और मैंने डांस करना शुरू किया उस सॉन्ग पे, और तब से लेके अब तक वो अटैक वैसा नहीं हुआ कभी, और हील होता गया। वो टर्निंग पॉइंट था। कंप्लीट हील तो नहीं हुआ था उस गाने को डांस करने के बाद, पर वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मेरी बीमारी खत्म होनी शुरू हुई थी। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है तो वो आपकी अगुवाई नहीं कर सकता, वो आपको ये नहीं बता सकता इस सिचुएशन से निकलना कैसे। आप दुखी होकर बैठे रहोगे, मर भी जाओगे उस सिचुएशन में, लेकिन आप बाहर नहीं आओगे जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होगा। अब आप ये हिसाब लगाओ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा। अगर आप लंगर प्रसाद खाओगे, आप दारू पियोगे, आप सिगरेट पियोगे, आप झूठ बोलोगे, आप व्यभिचार करोगे, ब्लू फिल्में देखोगे और आपको लगता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपके अंदर वरदान हो सकता है गैर भाषा का, और पवित्र आत्मा वहां मौजूद नहीं हो सकता। ये ऐसा संभव है। मैंने शराबियों को गैर भाषा बोलते देखा है, क्योंकि गैर भाषा एक वरदान है। जब आप किसी दोस्त से झगड़ लेते हो, आप उसे ये नहीं बोलते हो जो पिछले तेरे बर्थडे के ऊपर मैंने तेरे को कार दी थी मुझे वापस कर दे। जब पवित्र आत्मा वापस जाता है एक बंदे से, वो अपने वरदान लेके नहीं जाता, वरदान वहीं छोड़ जाता है, पर उसकी जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होती। अगर पवित्र आत्मा की हुजूरी आपकी जिंदगी में है तो उसका पहला लक्षण ये होगा, आप खुदा को प्रेम करने वाले, और आप बाइबल को प्रेम करने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले इंसान होंगे। बाइबल कहती है विश्वास, आशा और प्रेम, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। कौन सा वाला प्रेम? एक प्रेम है फिलियो, ग्रीक भाषा में भाइयों वाला प्यार, जो आप अपने बाप से करते हो, भाई से करते हो, बेटे से करते हो। एक है अगापे, अनकंडीशनल लव, जो प्रभु ने हमसे किया और वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि हम भी उसके साथ करें। आपके अगुए को, आपके स्पिरिचुअल फादर को आपको देखना जरूरी नहीं, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। इधर चाहे आप यहां बैठे, आप गुरदासपुर में बैठे, आप वहां की चर्च के बाहर बैठे, आप ऑनलाइन बैठे, अगर आप सीरियस है इस आवाज के लिए जो परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहे हैं
कि अगर आप में खुदा का आत्मा है, आप 10 दिन कंफ्यूजन में रह सकते हो, 4 साल कंफ्यूजन में रह सकते हो उसका आत्मा होने के बावजूद भी, पर एक दिन वो छोटा सा वर्ड बोलेगा, आपके वंश बदल देगा। वो एक स्मॉल वर्ड, वन स्मॉल वर्ड आपको थोड़ा सा गाइड करेगा। जब वो आपको परख लेगा, आपको जांच लेगा, आपके इंटेंशंस, मोटिव्स देख लेगा, वो आपको गाइड करेगा और आपकी लाइफ चेंज होगी, मिनिस्ट्री चेंज होगी, बिजनेस चेंज होगा, फैमिली चेंज होगी। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहां आजादी। तो वहां सिगरेट पीने वाले के अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, शराब पीने वाले के अंदर नहीं, वचन तोड़ने वाले के अंदर नहीं। तो इसका मतलब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं खुदा के वचन को तोड़ूंगा या नहीं। अगर तोड़ूंगा तो खुदा का आत्मा मेरे अंदर नहीं। मैंने वरदान देखे, लोगों को चंगा करते हुए देखा है और उनके अंदर खुदा का आत्मा नहीं, ऐसा भी देखा है। अगर आप खुदा की आत्मा से प्यार करते हो, अगर खुदा से प्यार करते हो, आप आज्ञाओं को मानोगे और वो आपको आत्मा देगा। इमेजिन करो, चेले लंगड़े चला के, अंधों को दिखा के, मुर्दों को जिला के, प्रभु कहता है तुम में आत्मा नहीं, अभी जाना मत, आत्मा को पाना फिर जाना। आज मैं इसलिए विश्वास, और आप इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि होली स्पिरिट है जो आप में, आपको कचोट रहा है यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ होता। होली स्पिरिट चंगा कर, कौन? मैं चंगा कर रहा हूं किसी को? हाँ, मैं हील कर रहा हूं लोगों को, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। कौन कर रहा है? परमेश्वर। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जहां कहीं प्रभु ने काम करना हो वहां वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब प्रभु ने कहा उजाला हो, तो उजाला, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वचनों को लिया जो खुदा के मुंह से निकले और उजाला किया। उजाला करने वाला कौन था? परमेश्वर कभी भी अपनी कुर्सी से उठ के कहीं नहीं जाते, उनका आत्मा जाता है वहां पे। सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, आकाश, सब कुछ किसने बनाया? होली स्पिरिट ने, खुदा के वचनों को लेके। पहली बात तो कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर है तो दूसरा, आपको जो वचन बोले जाते हैं और जब आप वचनों को बोलते हैं कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो आत्मा मेरे नश्वर थे तो क्यों ना जी उठाएगा। मेरा शरीर जी उठे यीशु मसीह के नाम में। ये एनर्जी पाई यीशु मसीह के नाम में, ये बाइबल कहती है। पर अगर आत्मा अंदर नहीं होगा तो बोले गए वचन व्यर्थ होंगे। हो सकता है आत्मा अंदर हो और बोले गए वचन का असर ना हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन आपको परखने के लिए। हालेलुया।